नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं और इस आपकी तैयारी में आपका भाई कृष्णाकांत आपके साथ खड़ा है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि आपका एग्ज़ाम 18 जून को होने वाला है और आप एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में भी जान गए हैं, जिसमें आपके 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा। आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि सेक्शन ए में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ देना है, कहाँ से क्या आपको पढ़ना है। तो ये सारा का सारा सेक्शन बी में कहाँ से पढ़ना है, ये एक एक चीज़ आपको हम आज बता देंगे और आपको बताने के बाद आप 100% आपको विश्वास दिलवाते हैं कि आप सक्सेस कर जाइएगा। मेरे बताए पैटर्न पे यदि आप पढ़िएगा तो आप 100% सक्सेस कीजिएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट बोलना चाहता हूँ कि यदि प्रेमचंद को आप फॉलो करते होंगे तो उनकी एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि ईर्ष्या की बड़ी बहन का नाम क्या है, निंदा। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हो, आप किसी से जलते हो, तो आप क्यों जलते हो कि आप उस व्यक्ति के ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते हो, आप उसके बराबर काम नहीं कर सकते हो, तो आपको उससे जलन होने लगेगा। और जब आपको उससे जलन होगा तो आप करने लगोगी उसकी निंदा कि हाँ ऐसे होता है, वैसा होता है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कभी किसी के बारे में कभी ये नहीं कहते हैं कि वो क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। हम अपने आप को देखते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको कौन सा मटेरियल दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग मेरी काबिलियत के बारे में पूछते हैं, तो काबिलियत बताऊं तो पूरे अनुमंडल टॉपर 10th में, पूरे 2017 में मैं 10th किया। मैथ में मेरा 100 मार्क्स, अनुमंडल टॉपर 10th। 12 की बात करें तो ब्लॉक टॉपर कृष्णाकांत सिंह। 12 की बात करें तो 92 इन मैथ। तो मेरा जो बोलते हैं कि कोई साइंस बैकग्राउंड है तो मेरा साइंस। इसके साथ एयरफोर्स मेडिकल अनफिट, मेरा मेडिकल अनफिट था, इसलिए मैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स बाई में अनफिट हो गया, नहीं तो आज मैं एयरफोर्स एयरमैन रहता। तो मेरी काबिलियत पर यदि कोई शक करते हैं तो उनकी है कि वो मुझ तक पहुंच नहीं सकते हैं। अब मेरे दोस्त, आप जो बात कर रहे हो ना, आप जो क्लास करने आए हो, उस क्लास में क्या है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। ये बहुत छोटी एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को लेने का मतलब सिर्फ यही है कि इक्वलिटी दिखाए, यूनिवर्सिटी इक्वलिटी दिखाए। जैसे कि क्या होता था कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लड़के एग्ज़ाम में आते थे, यूनिवर्सिटी में आते थे, तो क्या करते थे कि सीबीएसई का लड़कों का बहुत ज़्यादा मार्क्स उठता था और बिहार बोर्ड वालों का कम उठता था। तो जिससे क्या होता था कि अभी भी देखो एन कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के, ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में मेरिट पे एडमिशन होता है। जिससे क्या होता था, सीबीएसई वाले लड़के आते थे, बिहार बोर्ड वाले लड़के को मौका नहीं मिलता था। तो वो लोग लिखा है कि देखो ये लोग 12 पास करके आया ही है, 12 का ये पढ़ा ही है, तो क्यों ना एक छोटा सा एग्जाम हम ले ले। अब विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि 12 में जो आप पढ़े हैं उससे 1%, उससे जो लो लेवल होता है ना, बोर्ड के एग्जाम से भी लो लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आपसे बस यूनिट पूछेगा, एकदम छोटा छोटा परिभाषा पूछेगा कि सब लड़का उसको बनाए। सब लड़का 60-65 नंबर लाकर सभी लड़के का एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के लड़के आते हैं, पूरे इंडिया के लड़के पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में मुश्किल से करते हैं 20 से 25 हज़ार लड़के अप्लाई करते हैं, मात्र 20 से 25 हज़ार जिनको जानकारी होती है। बहुत लोगों के पटना यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके अंडर 3-4 कॉलेज ही आते हैं, पटना साइंस कॉलेज, बीएन कॉलेज, पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, यही सब कॉलेज ही है जिसमें यूजी की पढ़ाई होती है। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि डेली क्लास करना पड़ता है, कभी 12 में तो क्लास किए नहीं, 11th में तो कॉलेज में क्लास नहीं किए, अब ग्रेजुएशन में क्लास करना पड़ता है, इसीलिए एडमिशन नहीं लेते हैं। जिनको लगता है कि नहीं पढ़ना ही है, जो पढ़े ही होते हैं। आप यदि पटना यूनिवर्सिटी में आने का सपना देखें तो आप पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ने का इच्छा है और आप 11th में भी पढ़े हैं, आप 12 में भी पढ़े हैं। आपको एक पुशअप की डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आपको कैसा, और वो डायरेक्शन मैं कृष्णाकांत आपको देता हूँ, आपके क्लास में देता हूँ। गूगल मीट पे जो हमारी क्लास देती है, हम आपको बताना चाहते हैं कि 2016-2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने ग्रुप में हम भेजे। जो हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें 2016-2019 का क्वेश्चन हम भेजे। एक एक लड़का एग्जाम फोड़ दिया। रीजनिंग
हम देखिए हमारे चैनल पे 18 क्लास रीजनिंग का अपलोड है, एक एक लड़का बनाया है। 18 क्लास जो लड़का मेरा रीजनिंग का देख लेगा वो पटना यूनिवर्सिटी का एक एक क्वेश्चन बनाया, खुश है कि सर हल्का मचा देंगे आपके एग्जाम में। तो कोई नहीं कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है तो आपका 5 टीचर के बराबर एक टीचर पढ़ा रहा है। आप 5 टीचर मिल के पढ़ा दे, बहुत बड़ा समंदर पढ़ा दे। और हमें जरूरत क्या है, एक गिलास पानी की। समंदर हम आपको दे दे खारा पानी जिसमें रहेगा, और आपको एक गिलास मीठे पानी की जरूरत रहेगी, तो आपको मीठे पानी को सिलेक्ट करना होगा। और वो मीठा पानी मैं आपको दूंगा, वो मीठा पानी मैं आपको दूंगा कि उस पूरे समंदर को आपको नहीं लेना है, पूरे समंदर को पानी को नहीं लेना है, उस एक गिलास पानी को देना है। और वो एक गिलास पानी देने की क्षमता किसी के पास है तो वो कृष्णाकांत के पास है। तो हाथ उठाने वालों पहले ये देख कर उठाओ, 2016-2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर मेरा लड़का फोड़ दिया है। 2016 का कल ही भेजे हैं ग्रुप में, 2019 का भेजे। फिजिक्स जो हम पढ़ाए हैं, फिजिक्स जो पढ़ाए हैं, एक एक फिजिक्स लड़का बनाया है, एक एक फिजिक्स जीके जीएस का जितना वीडियो अपलोड है एक एक लड़का बनाया है, एक एक लड़का बना करके। हाँ सर ऐसा क्वेश्चन यदि आएगा 2016-2019 का, यदि ऐसा क्वेश्चन सर इस बार आएगा तो हम तो ऐसे ही 80 नंबर लेके आएंगे। मेरा लड़का, गर्व है मुझे। मैथ बना है, अभी 4 क्लास मैथ का थी, एलिमेंट्री मैथ का 4 क्लास दिए हैं, चारों लड़का फोड़ दिया है एक एक उस टॉपिक से रिलेटेड। अभी मेरे लड़कों के पास 1 महीने का समय है, और सर हम बताएंगे कि मेरा लड़का 1 महीने में क्या कर सकता है, और औकात पे ला देगा सभी को। कि देखते हैं कि क्या किसको कितने पास है। हम हमें झूठ नहीं बोलते हैं सर, मेरा यही है कि हम झूठ कभी नहीं बोलते हैं, झूठ मेरा कोई नहीं है। यदि मेरे पास 180 लड़का भी पढ़ रहा है सर, तो हम अपने व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट पीछे बैकग्राउंड में लगाते हैं कि हाँ मेरे पास 180 लड़का पढ़ रहा है। सर हम क्लास नोट्स देंगे ना सर, तो वो पीछे मेरा बैकग्राउंड में चलेगा कि हम ऐसा क्लास नोट्स देते हैं। हम यदि 450 लेंगे सर, तो ठोक के कहेंगे कि 450 हमारा फी है सर। हम आपको क्लास नहीं दे रहे हैं, हम आपको ये नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, हम आपको वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपको पढ़ने का है। कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ मुझे आइडिया है ना सर, मुझे आइडिया है कि क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो हम आपको। आप पढ़ के आए हैं सर, आप 11-12 पढ़ के आए हैं, आपको कोई पढ़ाई की ज़रूरत अभी नहीं है। आप 2 साल पढ़े हैं। अब कोई कहता है कि 2 साल का सिलेबस हम बहुत अच्छे से आपको 2 महीना में पढ़ा देंगे, वो संभव नहीं है। हम आपको वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आया है। और 2016-2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास है। यदि आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, और जो मेरा लड़का है वो देख के खुश हो गया कि सर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये एक एक जीके का, मैथ का, एलिमेंट्री मैथ का ऑप्शन के साथ लड़ा दिए हैं सर, ऑप्शन के साथ, ऑप्शन जो होता है ना उसके साथ, डाटा के साथ लड़ा दिए हैं 2016-2019 का। इतना लड़का मेरे से साथ जुड़कर खुश है। तो ये सब दूसरों पे हाथ उठाने से पहले कि वो अपना कीजिए ना सर। आपको है, आपको पढ़ाने आता है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ाइए। ये क्या बोलना है कि एक टीचर पढ़ा रहा है, 5 टीचर भी मिल जाओगे ना तो ये एक टीचर के बराबर नहीं पढ़ाओगे। कभी घमंड नहीं किया इस बात का, कभी घमंड नहीं किया कि हम एक टीचर। हम, मुझे पता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ मेरे भाई, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, पर मैं वो चीज़ दे सकता हूँ। आप समंदर दे सकते हैं, मैं 1 गिलास पानी दे सकता हूँ। आपका समंदर एग्जाम में नहीं आएगा, पर मेरा 1 गिलास पानी विश्वास है कि आ जाएगा। और पिछले 4 सालों से मैं वही 1 गिलास पानी देता जा रहा हूँ। समंदर देने की कोई जरूरत नहीं है ना। आपको 2 साल समंदर में पढ़े ना सर, डुबकी लगाए ना सर, कुएं में आ जाइए, 1 गिलास पानी में आ जाइए। जो आप 1 महीना बचा उसमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। तो बोलने की बात है, जो जिसको मन है वो बोल रहा है। ईर्ष्या हो रहा है, मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे हो, इतना ऊपर जा नहीं रहे हो, सब तिक्रम लगा लिए। झूठ नहीं बोलता, दलाली नहीं करता, बच्चों का पैसा नहीं मारता, 10-12 हज़ार ले लिया एडमिशन के नाम पे, गुम हो गया, वो नहीं करता सर। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। ईर्ष्या मत किया कीजिए। हम जो कि एक टीचर बता दिए ना, ये कृष्णाकांत बीपीएससी का एग्जाम था सर, संडे को 75 क्वेश्चन बना के आए हैं। 75 क्वेश्चन देखते के साथ इतना है। 12 से 15 घंटे लाइब्रेरी में सर बैठे रहते हैं, शरीर को खपाते हैं सर, उसके बाद वो नॉलेज गेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेतागिरी करते चल गए, मार धार करते चले गए। 12 घंटे बैठ कर लाइब्रेरी में, 1 साल नहीं सर, पिछले 1.5 सालों से 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठा हूँ, और सक्सेस मेरी आ रही है। तो ये बोलने की है कि वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, इतने लड़के, इतने लड़के, इतने लड़के। सर हम कभी बताते नहीं है कि मेरे पास कितने लड़के हैं।
क्या कर रहे हैं, मेरा लड़का खुद से मेरे से ये कोई बोलता है कि किसी का लड़का बोल क्या रहा है कि सर वहाँ पे एडमिशन लेके फंस गए, सर वहाँ पे एडमिशन लेके यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद जो लड़का ले लिया ना, उससे ज़्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की बात यदि हम करें तो पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यदि इस प्लेटफॉर्म से कोई जुड़ गया है तो उससे ज़्यादा खुश पूरे दुनिया में कोई नहीं है। ये बात हम आपको आज बता दे रहे हैं। बात निकली, बात आगे हो गई। चलिए हम आपको बताते हैं कि सर आपको सेक्शन ए पढ़ना है। सेक्शन ए में आपको जीके के सवाल आएंगे, जीके जीएस के सवाल, मैथ रीजनिंग। 10 नंबर का सर मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग और 20 नंबर का जीके जीएस आएगा सर। ये 3 आएंगे सर, जिसमें हम आपको पढ़ा दिए जीके जीएस सारा खत्म कर दिए हैं सर। इसके साथ मैथ खत्म होने वाला है, 4 टॉपिक खत्म हो गया है। रीजनिंग, और जो लड़के इसको देखना चाहते हैं वो हमारा एक कोर्स है 450 का, पीछे सारा वीडियो अपलोड है सर। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं, मेरा यूट्यूब पे सारा वीडियो अपलोड है अनलिस्टेड लिंक करके, पीछे स्क्रीनशॉट चल रहा है आपके अनलिस्टेड करके। तो ये 4 सेक्शन, बाकी आपके सेक्शन बी में करना पा रहे हैं। सेक्शन बी में आंख बंद करके जो आप 12 में पढ़े हो, सबसे आसान जो आप 12 में पढ़े हो उसको आप पढ़ लो। सबसे आसान जो आप 12 में पढ़े हो वो नॉर्मल फॉर्मूला देख लो, मैथ का भेजे देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास से देख लो कहाँ से सवाल पूछा जाता है। जो 11-12 में हम सबसे आसान पढ़े हो वो आपको पूछे जाएंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहचानने की ज़रूरत है। आप V बराबर आई आर कैसे आता है ये आप जानते हैं, ये आप 12 में पढ़े हैं। आपको पता करना है कि V बराबर आई आर आपके पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैसे आता है, मैथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है। आपको हम पढ़ाने की बड़ी बड़ी थ्योरी लिख के बता दिए ऐसे ऐसे, मास्टर तो बहुत ज्ञानी है, आईआईटी किए है, आईआईटी किए है। क्या आईआईटी किए है? आईआईटी करने से यदि बोले तो समंदर लेने से क्या फ़ायदा जब गिलास वाले पानी से आपका काम हो रहा है। तो आप जो 11-12 में पढ़े हैं उस पर फोकस कीजिए। 11-12 में पढ़े हैं, फोकस कीजिए, आपका एग्जाम निकलेगा। बाकी यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको प्रीवियस ईयर 2016-2019 का क्वेश्चन देंगे। हम अपने लड़कों का दिखाएंगे कि लड़का कैसे एग्जाम में फोड़ा है। वो 2 साल का क्वेश्चन देख के कहता है कि सर 2016-2019 जैसा क्वेश्चन आए तो 80 नंबर लाएगा आपका भाई, 80 नंबर, ऐसा मेरा लड़का बोलता है। और हम अपने लड़के को दिखाएंगे आपके बीच। तो वही है, आप तैयारी कीजिए, सेक्शन ए को मजबूत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, सेक्शन बी 11-12 में जो पढ़े हैं उसको पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।